हेलो बच्चों। एक्चुअली में एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया था, इसकी वजह से मेरा पार्ट 2 वाला लेक्चर पूरा नहीं हो पाया, तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट लेक्चर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट अगेन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे सुलभ इंटरनेशनल के काम के बारे में, जो उन्होंने गरीब लोगों के लिए किया है, बैकवर्ड लोगों के लिए किया है, हरिजन लोगों के लिए किया है, उन लोगों के लिए किया है जिनके पास में सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। सैनिटेशन का मतलब है कि उनके पास में टॉयलेट्स नहीं थे, लैट्रिन्स नहीं था, उनके पास रहने को झुग्गी-झोपड़ी या किसी भी तरह का घर तो था, लेकिन उन्हें फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता था, कहीं दूर जाना होता था, खेतों में जाना होता था, सड़कों के किनारे बैठना होता था। ये चीज़ें मैंने गाँव में देखी हैं और ये बड़ी ही तकलीफ़ वाली बात होती है कि इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए लोगों को घर से बाहर दूर खुले में जाना होता है, खेतों में जाना होता है, सड़कों के पास जाने होता है। तो सुलभ इंटरनेशनल ने इसके लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने पीछे के 30 सालों में भारत के उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है जो नीची जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने रहने की जगह पर टॉयलेट बनवा सकें। तो सुलभ इंटरनेशनल ने उन्हें कम खर्चे में या कुछ सब्सिडाइज्ड रेट के साथ में कुछ फैसिलिटीज़ दे करके लैट्रिन्स बनवाने का ऑप्शन दिया है, उनके लिए बनाया है। उन्होंने कुछ बड़े अच्छे मॉडल भी बनाए हैं, बड़े इकोनॉमिक मॉडल भी बनाए हैं, जिसके ज़रिए गरीब लोग सुलभ इंटरनेशनल इस एनजीओ से सहायता लेकर के अपने लिए टॉयलेट बनवा सकते हैं। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7,500। तो सुलभ इंटरनेशनल ने 7,500 से ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट बनाया है और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट भी बना करके दिया है, जो लोग थोड़ा सा खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन साफ सफाई रखना चाहते हैं, ये सुविधा चाहते हैं। और इस सुविधा का लाभ कितने लोगों को मिला है? 10 मिलियंस पीपल्स को मिला है। द मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। और ये बड़ी खास बात रही है, क्योंकि खास करके हमारा जो पुअर वर्किंग क्लास है, उनके पास में ही इतने पैसे नहीं होते कि वो घर के साथ साथ में ये चीज़ भी बना सकें। तो कई बार वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो थोड़ा बहुत जान तो रहे होते हैं कि इस चीज़ को लेकर के आगे बहुत समस्या होने वाली है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर लाइफ। उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक फ़िल्में भी बनी हैं। सरकार ने आधे आधे पन्ने का अखबार में ऐड भी दिया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की है कि आप उस घर में शादी ही ना करो जहाँ पर टॉयलेट ना हो, जहाँ पर लैट्रिन की फैसिलिटी ना हो। और कई जगहों पर महिलाओं ने शादी होने के बाद में वहाँ जा कर के परिवार में खर्चे बचा करके अपने घर के लोगों को किसी भी तरीके से कन्विंस करके यहाँ पर टॉयलेट बनवाने की, लैट्रिन बनवाने की व्यवस्था को करवाया भी है। और मैं तो इस कदम को, इस स्टेप को बहुत ही प्रेज़वर्दी स्टेप कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये कई तरह से देखा जाए तो गरीब लोगों के साथ में, महिलाओं की इज्जत के साथ में भी जुड़ा हुआ विषय है, और इतना अधिकार तो उन्हें मिलना ही चाहिए कि उन्हें खुले में शौच के लिए जाना ना पड़े, है ना। सुलभ enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct toilet blocks with government funds. Local authorities provide land and funds for setting up the services, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charges. For example, ₹1 is charged for use of the latrines in the cities. अच्छा बच्चों, आप सब लोगों ने शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, कुछ एक गांव में भी देखा होगा, और नहीं तो कम से कम रेलवे स्टेशन के आसपास में देखा होगा, बस स्टॉपेज के पास में भी देखा होगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा वहाँ पर लैट्रिन्स, टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। वहाँ पर कुछ एक स्टाफ भी होते हैं और वहाँ पर कुछ अमाउंट पे करना होता है, उसके बाद आप इस पब्लिक फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पर उसकी क्लीनलीनेस ज़्यादा होती है, लेकिन ये व्यवस्था होती है। और इस काम में भी सुलभ इंटरनेशनल की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। उसने
उस शहर या उस गांव के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में मिल करके इस तरह का टॉयलेट सिस्टम, इस तरह का लैट्रिन सिस्टम बना करके सरकार को दिया है ना। और लोकल अथॉरिटीज़ इसके लिए ज़मीन देती हैं या कई बार वो फंड भी एलोकेट करती हैं। मुझे लगता है यूएनओ की तरफ से या सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं। बिहार में भी लोगों को इस चीज़ के लिए सुविधाएं दी गई हैं। ये जो मोदी जी की सरकार रही है उसने भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी काम किया है। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है, इनकरेज किया गया है। सरकार की तरफ से शायद सब्सिडीज़ वगैरह भी अनाउंस की गई हैं, दी गई हैं, ताकि लोग इस चीज़ के बारे में कदम उठाएं। वो घर बनाने के साथ साथ में छोटा ही सही एक टॉयलेट, एक लैट्रिन ज़रूर बनवाएं। So next time you see a सुलभ toilet, you might want to find out yourself how it functions. तो अगली बार अगर आप कोई सुलभ टॉयलेट कहीं देखते हैं तो आपके मन में इच्छा हो सकती है जानने के बारे में कि आखिर ये मॉडल कैसे काम करता है। ठीक है, तो पेज नंबर 116 पर 2 क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज अफेक्ट्स पीपल्स लाइव्स, हाउ। तो मैं तो इसका पूरा समर्थन करता हूँ और मुझे पता है अच्छे से, और आप सब पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को लेकर के कन्विंस होंगे कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होंगी तो कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। हम लोग ज़्यादा आगे पीछे दूर की ना सोचें तो कोरोना लास्ट ईयर 2020 में जो कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, ये जो पैंडेमिक रहा, इसमें भी तो असल में यही बातें कही जा रही हैं कि आपको साफ सफाई से रहना है। योर लाइफ स्टाइल शुड बी, आपकी लाइफ स्टाइल में क्या होना चाहिए, साफ सफाई ज़्यादा होना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी इन योर लाइफ स्टाइल, है ना। जब आप घर से बाहर जाते हैं, कभी भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, मार्केट जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहाँ भी साफ सफाई रखना है। अपने हाथ, अपने मुंह साफ रखना है। एंड व्हेन एवर यू कम बैक टू योर हाउस, आप अगर बाहर से घर वापस आते हैं तो भी आपको बाहर के कपड़े अलग कर देने चाहिए और आपको नहा करके साफ सफाई करके ही अपने घर के लोगों के साथ में हंसना बोलना बैठना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अभी आप बच्चे जब स्कूल जाओगे तो वहाँ पर भी आपको साफ सफाई के नियम अच्छे से पालन करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट दिस वुड इम्पैक्ट वुमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूटली। और ये बात मैंने कही थी ना, थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि गांव में अगर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, गरीब लोगों के घरों में सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होंगी तो इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को और गर्ल चाइल्ड को होने वाला है। वो स्वस्थ भी रहेंगी, उन्हें ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना नहीं करना होगा जब उन्हें बाहर जाना होता है फ्रेश होने के लिए, और ये बड़ी अजीब सी बात होती है। अब मैं पेज नंबर 117 पर हूँ, जहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम था पब्लिक फैसिलिटी। तो यहाँ देखते हैं कि एक छोटी सी क्लिपिंग है, एक तस्वीर है। द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 पुट्स रूरल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एट 44%, लीविंग अराउंड 78 मिलियन हाउस होल्ड्स स्टिल इन द डार्क। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 2001 की जनगणना के हिसाब से, सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ आबादी की गणना नहीं, वो जो यहाँ के प्रॉपर सिटीजन हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के, उनकी गिनती, उसकी गिनती में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, पुरुष और महिलाएं सभी आते हैं। तो ये 2001 का जो सेंसस ऑफ इंडिया जनगणना का फिगर है, ये बताता है कि अभी भी हमारे देश के गाँव में मात्र 44% इलेक्ट्रिफिकेशन ही हुआ है, 44% गाँव में ही बिजली पहुंची है। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे घर हैं जिनके पास में बिजली नहीं है, और ये फिगर क्या है, 78 मिलियन हाउस होल्ड्स, दे आर स्टिल लिविंग इन द डार्क। वो अभी भी अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं, और अगर वो अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं तो सोचो कि उस घर में बच्चे पढ़ते कैसे होंगे और कैसे वो परिवार डेवलप करेगा,
कैसे वो परिवार समाज में आगे बढ़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग कंक्लूजन वाले फेज में हैं। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं कि मोटे तौर पर इस चैप्टर की समरी के तौर पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. So, thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. तो पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है कि हम सब लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो प्रोवाइड किया जाना। और इसमें क्या है कि हमें साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, और हर नागरिक को, हर बच्चे को पढ़ने के उचित मौके, है ना, एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें राइट टू लाइफ जो हम लोगों ने बात की थी ना, आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, उसके तहत आती हैं। और इस तरीके से सरकार का असली रोल, मेजर रोल क्या है कि वो सारी जनता को पब्लिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराए, अवेलेबल करवाए। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन फिर से वही चिंता की बात है कि सरकार के द्वारा इसके बारे में काम तो किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी संतोषजनक है नहीं। देयर इज ए शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। तो क्या बताया गया कि अभी भी ये सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रॉपरली फुलफिल नहीं की जा पा रही हैं, सरकार इसके बारे में सफल नहीं है, और अभी भी सप्लाई की शॉर्टेज है, और कई जगहों पर ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वलिटी है कि कुछ लोगों को ये सुविधा ज़्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को कम मिल रही है, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कहते हैं कि शहरों में और गांव के रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जबकि मेट्रो सिटीज़ में और लार्ज सिटीज़ में लोगों को ये सुविधाएं अवेलेबल हो पा रही हैं। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, द पुअरर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस्ड। हैंडिंग ओवर these facilities to private companies may not be the answer. Any solutions needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to him in an equitable manner. तो क्या कहते हैं कि अभी भी ये जो सुविधाएं हैं, ये जो फैसिलिटी हैं, ये आमतौर पर पॉश कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि शहरों में, मेट्रो सिटी में वो एरिया जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं। बड़े बड़े लोग का मतलब वे लोग जो बिजनेसमैन हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनके घर बड़े बड़े हैं, आलीशान बंगले हैं, या फिर वे लोग जो सरकारी पदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े डेजिग्नेशंस को हैंडल करते हैं, एज लाइक डीएम, कलेक्टर, डीआईजी, है ना, इस तरीके से मेयर, या फिर जो जैसे कि मिनिस्टर वगैरह हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए। तो उन लोगों के पास में, उन लोगों की कॉलोनी में इन सारी फैसिलिटी की, पब्लिक फैसिलिटी की रीच अच्छी है, जबकि वही सारे लोकेलिटीज, वो सारी कॉलोनियाँ जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वो अभी भी अंडर सर्विस्ड है, वहाँ पर इन सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ की स्कार्सिटी है। और अगर बात उठती है कि ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी जाए, तो वो भी एक सही जवाब नहीं हो सकता, वो भी एक सही सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ का कोस्ट, वो सर्विस प्रोवाइड करने का कोस्ट, उनकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी सर्विसेज तो वही अफोर्ड कर पाएगा ना जो पैसे वाले हैं, वहाँ पर भी गरीबों का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए इन सारी बातों में सरकार की तरफ से, देश की तरफ से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किए जाने की ज़रूरत है जिसमें ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती हैं और जो राइट टू लाइफ को सपोर्ट करती हैं, तो हमारे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको एक प्रॉपर मैनर में, एक इक्विटेबल मैनर में, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना उसको ये फैसिलिटी दिया जाना चाहिए। और इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
सरकार की बनती है, वही सरकार जो हमारे आपके द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो पूरी तरह से सरकार की ही है, सरकार ही देश चलाती है ना। बच्चों मैं यहाँ पर इस चैप्टर के आखिर में ग्लॉसरी में 4 टर्म हैं, 4 शब्द हैं, मैं उन्हें भी डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों का एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार ज़रा इस पर गौर करते हैं। सो द टर्म्स आर sanitation, company, universal access and basic needs. So the first term is sanitation. What is sanitation? Provision of facilities for the safe disposal of human urine and feces. This is done by construction of toilets and pipes to carry the sewerage and treatment of wastewater. This is necessary so as to avoid contamination. दूसरा शब्द है कंपनी. A company is a form of business set up by people or by the government. Those that are promoted and owned by individuals or groups are called private companies. For example, Tata Steel is a private company, Reliance is a private company, whereas IOC, Indian Oil, is a company run by the government. Okay. So the third point is universal access. Universal access is achieved when everyone has a physical access to a good and can also afford it. For instance, a tap connection at home will allow physical access to water, and if the prices of water is low, or it is provided free, everyone will be able to afford it. Fourth term is basic needs. What are basic needs? So the primary requirement of food, water, shelter, sanitation, healthcare and education are necessary for survival of human beings. ये हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो जो टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, सैनिटेशन साफ़ सफाई से संबंधित चीज़ है, जिसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनके यूरिन और उनके लैट्रिन का सही से डिस्पोजल होना चाहिए, उसके लिए टॉयलेट्स होने चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो सीवरेज के ज़रिए ये सही जगह पर चला जाए, है ना। और इससे किसी भी तरह से कंटेमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का प्रदूषण ना हो, और लोगों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, लोग बीमारियों से बचे रहें। दूसरी बात बताई गई कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है, दैट इज ए बिजनेस सेटअप बाय पीपल और बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होते हैं, लोगों की एक टीम होती है, एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, और उन्हें एक खास काम करना होता है। समटाइम्स कंपनीज मे बी प्राइवेट और समटाइम्स इट मे बी पब्लिक ओन्ड, है ना, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल दिया गया कि टाटा स्टील, रिलायंस जो है वो प्राइवेट कंपनी है, इंडियन ऑयल है ना, तो वो क्या है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो आम लोगों को सुलभता से हासिल हो, कोई भी उसे एक्सेस कर सके, है ना। तो एग्जाम्पल में है कि अगर आपके घर के पास में एक नलके का कनेक्शन लगा हुआ है, सो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू ऑल, योर फैमिली मेम्बर्स टू गेट द वाटर सप्लाई। एक और बात ये है कि ये यूनिवर्सल एक्सेस सबके लिए सुलभ तभी होगा, कोई भी आदमी इसे इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब इस पानी की कीमत अफोर्डेबल होगी, कम कीमत की होगी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे होगा, देश की हर एक जनता, हर एक घर के पास में होगा, है ना। लास्ट टर्म वाज बेसिक नीड्स। तो इसमें बस उन्हीं बातों को दोहराया गया है कि हम सब लोगों को, सारी जनता को, सारे लोगों को बेसिकली और मोस्ट इसेंशियली क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने को घर, छत चाहिए, है ना, साफ़ सफाई होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और एजुकेशन होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, और ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी मेंशन की हुई हैं। तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहा, लेकिन हम लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा है, समझा है, डिस्कस किया है। मुझे लगता है आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। जल्दी ही हम लोग सिविक्स के एक नए चैप्टर के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसे ज़रूर शेयर करें, दैट इज़ न्यू एज कोचिंग।
सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।